हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आरबीआई का नोटिफिकेशन आने वाला है। ग्रेड बी का नोटिफिकेशन की डेट डिफाइन हो गई है कि 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर इस तरह से रहा है तो प्री हमारा मोस्ट प्रोबेबली जून के सेकंड वीक में हो जाएगा, मेंस हमारा जुलाई के फोर्थ वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है एग्जाम पैटर्न के साथ में, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आरबीआई सर्कुलर्स हम कैसे करेंगे, फाइनेंस के करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, सैम्पल बेस्ड मेमोरी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, ईएसआई के, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के, मल्टी सेलेक्ट एमसीक्यूज, पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यूज जो आरबीआई पूछता है उसको हमें कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, केस स्टडीज कहाँ से हमें करने हैं, वो सारे सोर्सेज और कैसे करना है, विश्वास कैसे हेल्प करेगा, और बाकी जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जैसे एजुटैब वाले प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, अनुज जिंदल सर का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, उन सारे प्लेटफॉर्म्स को हमें कैसे यूटिलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, सो दैट हमें कोई भी पेड कोर्स ना खरीदना पड़े। बट अगर आप में से कोई ज़्यादा डेडिकेशन नहीं दिखा सकता तो आप लोग प्लीज़ किसी भी एजुकेटर का जो आपको अच्छा लगता है उनका पेड कोर्स खरीदिएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है। मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा। जो भी जिनका रेस्पेक्टिव मटेरियल है, मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से, सारा क्रेडिट उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अरेंज किए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे फेज़ 1 की, फेज़ 2 की। फेज़ 1 के लिए मैंने आप लोगों को बोला है आरआरबी पीओ मेंस का जो लेवल है उस लेवल पे आप लोग अपनी तैयारी करिए। मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नंबर सीरीज़ का, किस तरह की नंबर सीरीज़ इसमें आती है। 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के आएंगे कौन्स में, आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। बाकी मैंने जो बेस लेवल वीडियोस डाले हुए हैं मैंने आप लोगों से वो करने के लिए बोला था। ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि उसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आप लोगों का क्वांट्स की दिक्कत खत्म हो जाएगी। रीजनिंग के लिए जिन बच्चों ने मेरे को जब भी पूछा टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने बोला आप 3 से 4 टीचर्स के रीजनिंग के पजल्स देखिए आरआरबी पीओ मेंस के, जिनके आपको समझ आ रहे हैं आप उन्हें करिए। इंग्लिश कैसे करनी है मैंने अलग अलग एग्जाम के थ्रू आप लोगों को बताया, फेज 1 के लिए या जो आपके बाकी एग्जाम में मेंस में या प्री में इंग्लिश आती है किस तरह से हमें इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है, टॉपिक बाय टॉपिक अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब आज की डेट से अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे इंग्लिश के, या फिर सेक्शनल टेस्ट देने पड़ेंगे। इंग्लिश आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। फेज 2 की हम लोग बात करते हैं, हमारे पास ईएसआई हमें करना है, इंग्लिश हमें करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और इसके अलावा हमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट करना है। वीडियो में आगे चलते हैं, फिर एक एक करके पहले सिलेबस समझते हैं। सिलेबस के बाद मैंने हर सब्जेक्ट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वीडियोस के थ्रू ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि मैंने क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करा दिया है आपका। ये हमारा फेज 1 का सिलेबस है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में 4 मॉड्यूल्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। मॉड्यूल ए इसे बोलते हैं, इसे बी बोलेंगे, इसे सी, इसे डी। तो ए, सी और डी के हम लोगों ने स्टैटिक लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे करना है एक एक टॉपिक करके मैंने इस वीडियो में आगे बताया है। मॉड्यूल बी का हम लोग क्या करेंगे वो भी मैंने वीडियो में आगे बताया है। सिलेबस एक बार आप लोग एक्वेंट होने चाहिए सिलेबस के साथ में। फिर ये हमारा फाइनेंस का सिलेबस शुरू होता है। फाइनेंस का पार्ट ए है फाइनेंशियल सिस्टम, पार्ट बी है फाइनेंशियल मार्केट। ये भी सिलेबस को ब्रेक डाउन करके आगे वीडियो प्लेलिस्ट के साथ में मैंने रिलेट किया है डे बाय डे टारगेट के हिसाब से। फिर सी हमारा जनरल टॉपिक है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से लेकर इन्फ्लेशन तक। इसमें भी हम लोग बात करेंगे हमें क्या क्या करना है। फिर हमारा मैनेजमेंट का सिलेबस है। मैनेजमेंट का सिलेबस 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी में दूसरा पार्ट आता है 1 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ इसमें लीडरशिप और रिलेटेड पार्ट्स आते हैं। सेकंड पार्ट मैनेजमेंट की वीडियो का है सिलेबस का है, जिसमें हम लोग एथिक्स पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे। इन सबको किस तरह से हमें करना है, हमारे टारगेट के साथ कैसे इसे अलाइन करना है, डे बाय डे हमें क्या क्या पढ़ना है, हम उस सब की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम पैटर्न हमारे पास प्री आएगा फेज 1 में, जिसमें कौन सा आएगा 30 मार्क्स का 25 मिनट्स में करना है। रीजनिंग आएगी 60 मार्क्स की 45 मिनट्स में करनी है। इंग्लिश आएगी 30 मार्क्स की 25 मिनट्स में करनी है। जनरल अवेयरनेस आएगी 80 मार्क्स की 25 मिनट्स में करनी है। 120 मिनट्स में हमें 200 क्वेश्चंस करने हैं। ये प्री है जिसे हम लोग फेज 1 बोलेंगे। फिर हमारा फेज 2 होगा। फेज 2 के अंदर 3 अलग अलग पेपर होंगे। पहला पेपर होगा ईएसआई का, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, 100 मार्क्स का, जिसका हम लोगों ने अभी सिलेबस देखा। इसमें करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स की एनालिसिस बेस्ड सवाल ज़्यादा आते हैं, रेदर देन कि आप डायरेक्ट स्टैटिक पार्ट करते चलो। फिर आएगा इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक आएगा एस्से, एक आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक आएगा प्रेसी राइटिंग। फिर पेपर 3 होता है हमारा इसमें
फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अपने आप में दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट फाइनेंस है और एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट है। फिर इसके बाद फेज 1 और फेज 2 के बाद फेज 3 आएगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की जब बात करेंगे तो उसमें फेज 2 के मार्क्स जुड़ेंगे, फेज 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मिनिमम कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ के बेसिस पे आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू 75 मार्क्स का होगा इसका। इंटरव्यू के बाद आपकी फेज 2 के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकल कर आएगी। अब यहाँ से जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग 17 अप्रैल को हम लोग वीडियो देख रहे हैं, 17/4/2026 को। यहाँ से जो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वन, मैं डेली आप लोगों को 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया करूंगा, एक ईएसआई का, एक फाइनेंस का, एक मैनेजमेंट का, टोटल 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि 400 या फिर 600 वर्ड्स में आप लोग डेली इन आंसर्स को टाइप करें। आंसर्स के लिए स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर में किन किन चीज़ों के बारे में लिखना है। उसे आप लोग एक वर्ड फाइल में अपने पास टाइप करके रखें, साथ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें जो आप लोगों ने लिखा हो, किसी भी एआई के थ्रू, चाहे चैट जीपीटी के थ्रू, ग्रोक के थ्रू, कॉल्टाना के थ्रू, डीप सीक के थ्रू, जेमिनी के थ्रू आप लोग उसको मार्किंग कराइए। वो एआई खुद से उसे मार्क करके बताएगा कि आपके आंसर को कैसे फर्दर इम्प्रूव करना है। मैं आप लोगों को हिंट दूंगा क्वेश्चन के साथ में कि उसके आंसर में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, मैटर आप लोग लिखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट की कोई एक स्कीम है, से हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की एनालिसिस करके बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्कीम इंट्रोड्यूस करनी है, उसकी क्या क्या अपडेट्स आपको डालनी है, बट उसे लैंग्वेज में लिखना आप लोगों का काम होगा। कुछ आंसर्स मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ आंसर्स आप लोग खुद से करके मुझे देंगे। उसमें क्या हो जाएगा, जब आप लोग शेयर करेंगे ना टेलीग्राम पर ऐसे डेली के 3 क्वेश्चंस, आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने 1 महीना भी ये काम ढंग से कर लिया तो महीने के एंड पे आपके पास 30 क्वेश्चंस ईएसआई के प्रिपेयर्ड हैं, 30 क्वेश्चन फाइनेंस के प्रिपेयर्ड हैं, 30 क्वेश्चंस मैनेजमेंट के प्रिपेयर्ड हैं। मैनेजमेंट 30 क्वेश्चन में समझ लीजिए कि पूरा मैनेजमेंट आपका कवर हो जाएगा। फाइनेंस हम लोग थोड़े ज़्यादा टाइम तक करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जो टॉपिक हम लोग स्टैटिक का कर रहे हैं उसी स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। फाइनेंस में एक दिन में अगर आपको या एक टॉपिक पर अगर आपको 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, हमारा टारगेट रहेगा कि मई मिड से पहले हम अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के बल्क में कर लें। नोटिफिकेशन की लास्ट डेट खत्म होने तक हमारा डिस्क्रिप्टिव काफ़ी हद तक रेडी हो जाए। स्टैटिक आई बिलीव आप लोगों का काफ़ी सारे बच्चों का रेडी है, काफ़ी सारे बच्चों का रेडी हो जाएगा आने वाले टाइम में। बट जो टॉपिक स्टैटिक का हम करते जा रहे हैं उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ करते चले। और जब मल्टीपल बच्चों के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ग्रुप में आएंगे, आप चलते फिरते उसको पढ़ लीजिए, आपको और ज़्यादा व्यू पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन मैं दूंगा, स्टेप्स मैं दूंगा, आंसर लिखना आप लोगों का काम होगा। ये प्रैक्टिस हम लोग कल से शुरू कर देंगे। जितने ज़्यादा आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आप लोग अपनी जॉब के और ज़्यादा क्लोज होते चले जाओगे। प्रीलिम्स की कट ऑफ देखते हैं पिछले 5 साल की। 2025 की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है 77.5 मार्क्स गई है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी आई है। 2024 में 67.25 मार्क्स गई है, 2023 में 54.25 मार्क्स गई है, 2022 में 63.75 गई है और 2021 में 66.75 गई है। ये हम लोगों की मेंस और फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। 2025 की कट ऑफ देखिए अभी 2-3 दिन पहले आई है। फेज 2 की कट ऑफ गई है 300 में से। ये जो कट ऑफ है ये 300 में से है और ये वाली कट ऑफ 375 में से है। 300 में से फेज 2 की कट ऑफ 171.50 गई है, 2024 में 173.50 गई है, 23 में 169 गई है, फेज 2 की 171.25 गई है 22 में और 21 में 187.85 गई है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है हमें 200 नंबर लेकर आने हैं। 200 नंबर हमारे पास कैसे कैसे आएंगे? अगर मैं आपको बोलूँ हम लोग 80 से 85 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आज की डेट में लेकर आ सकते हैं। तो क्या ये ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है? बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडेड हम लोगों ने जो मैंने वीडियोस आप लोगों को दिए हैं, जो टेलीग्राम पे मैसेजेस की फॉर्म में मैंने शेयर करा है, जो करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स में आप लोगों को करा रहा हूँ, अगर आप लोग कर लेते हैं तो 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। प्लस अब जो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग वैसे करते जाइए, मिनिमम 80 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। फिर हम लोग बात करते हैं ईएसआई की। ईएसआई में अगर हम लोग
60 से 70 मार्क्स के बीच में भी ले आते हैं तो हमारा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके बाद आएगा इंग्लिश। इंग्लिश में भी हम लोग 50 से 60 मार्क्स का टारगेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 80 से 85 की बात कर रहे हैं, या 60 से 70 की बात कर रहे हैं, या 50 से 60 की बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स के आसपास हम लोग लेकर आ रहे हैं। 200 मार्क्स से फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी आ पाते हैं, 10 नंबर और भी कम कर ले, हमारे 190 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स लाना पॉसिबल है। जब 190 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स यहाँ ले आएंगे, तो जो इंटरव्यू होगा 75 नंबर का, इसमें से अगर हमारे 50 नंबर भी आ गए, कैसे आएंगे वो काम मेरा है। मेरा डेडिकेटेड ग्रुप है इंटरव्यू का, जहाँ पे हम लोग आरबीआई के इंटरव्यू को पिछले 2 साल के इंटरव्यू की लाइंस पे प्रिपेयर करेंगे। पिछले 2 साल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जिस तरह के क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने बताया अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में, वो सारे रिकॉल करके हम लोग अपना इंटरव्यू का एक वीडियो सीरीज शुरू करेंगे, और मॉक इंटरव्यूज में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ग्रुप में कंडक्ट करूंगा। तो इस 75 में से अगर हम 50 नंबर भी लेकर आ जाते हैं, तो 190 प्लस 50 हमारे पास 240 नंबर आ जाते हैं। 240 नंबर हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सेफ स्कोर है। 2021 का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आया था, इसलिए यहाँ पे आपको कट ऑफ इतनी ज़्यादा दिख रही है। अदरवाइज 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में आप देखें तो 240 मार्क्स हमारा बिल्कुल पार स्कोर है। अच्छी खासी जॉब हमें 240 मार्क्स पर मिल रही है। तो हमारा टारगेट क्या है? हमें अपनी जॉब लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब सिलेबस वाइज देखते हैं। पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फर्स्ट मॉड्यूल है इसका, जिसके अंदर टॉपिक्स है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इनको हम लोगों ने 6 अलग अलग वीडियोस में ये सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहला वीडियो है मेरा, सेशन 1 है ईएसआई का, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसको आप लोगों को देखना है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, ईएसआई के वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि इसमें हमने अपने कॉन्सेप्ट ब्रश अप करे हैं, स्ट्रॉन्ग करे हैं। बाकी पार्ट इसका डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड आता है, या फिर जो हमारा करंट अफेयर्स रिलेटेड है वहाँ से आएगा। सेशन 2 है हमारा, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में करा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पॉवर्टी के बारे में जाना है, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना है, और थर्ड पार्ट इसका है जो कि हमारा सेशन 4 है। इसके अंदर हमने जो गवर्नमेंट के पुराने इनिशिएटिव्स हैं, जो लेगेसी स्कीम्स चली आ रही हैं पॉवर्टी एलिविएशन की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया की, उसको हम लोगों ने करा है। फिर सेशन 5 और सेशन 6 में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करी है, 2 पार्ट्स में। इसमें हम लोगों ने यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करी है। कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि डे 1 से लेकर डे 10 तक आपको ये 6 वीडियोस कंप्लीट करने हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स बनाने की नीड नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में ऑलरेडी है, मैं कल दोबारा से शेयर कर दूंगा। पीडीएफ आप लोग देखेंगे, पीडीएफ से रीड करेंगे, वीडियो को देखेंगे, आपका स्टैटिक पार्ट इसका 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी बार में आपको सिर्फ रिवाइज करना है। इसीलिए 10 दिन का टाइम दिया है, कि अगर आप 6 दिन में इसको करते हैं, तो उसके बाद बचे हुए 4 दिन में 2-2 बार एटलीस्ट आप लोग रिवाइज कर पाए। फिर सेकंड मॉड्यूल है इसका, इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए मैंने आपको बोला, ये ऑलरेडी हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कर लिया है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। इस पर मैं 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, जिसके थ्रू हम लोग ये प्रिपेयर करेंगे। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991, इसको भी हम लोग बात करेंगे 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू। प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, ये हम लोग ऑलरेडी दोनों का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। उसी वीडियो से इसकी एनालिसिस का आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो। इसके लिए मैंने ग्रुप में कुछ पीडीएफ्स ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं, फरवरी में शेयर की थी, आप लोग एक बार देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, लिंकेजेस विद इकोनॉमी। इसको हम लोग ऑलरेडी इंडिया का मनी मार्केट, इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट हम लोग फाइनेंस के अंदर पढ़ चुके हैं। डी से मतलब है कि इस टॉपिक को हम लोग डिस्क्रिप्टिव वीडियो में करेंगे। वी से मतलब है कि इसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड करा हुआ है। एफ से मतलब है कि हमने ये फाइनेंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी हम लोगों ने फाइनेंस के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। पब्लिक फाइनेंस पे मैं एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर, इन सब टॉपिक पे एक एक दो दो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हम लोग करेंगे, सो दैट ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हमारे लिए कॉन्सेप्ट वाइज हमारे रेडी हो जाए। अदरवाइज इनमें जो भी कुछ आएगा वो करंट अफेयर्स रिलेटेड आएगा। जैसे लेबर पॉलिसी से कुछ रिलेटेड अगर आता है, तो लेबर रिफॉर्म्स हुए थे नवंबर में। हाँ, काफ़ी सारे लेबर लॉस को हमने 4 मेजर लेबर लॉस के अंदर मर्ज कर दिया था। वो आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है।
उसकी एनालिसिस, उसका इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। इस तरह से हम लोग इन टॉपिक्स को करेंगे। ग्लोबलाइजेशन थर्ड मॉड्यूल हमारा ईएसआई का। इसमें हम लोगों के टॉपिक्स है ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट वीडियो है इसका ये। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकंड वीडियो में डाला है सेशन 8। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, दो पार्ट्स में हम लोगों ने करा है, सेशन 9 और सेशन 10। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हमने एक सिंगल वीडियो सेशन 11 में करा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने सेशन 12 में करा है। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में ऑलरेडी कवर करा है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं उनको हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। डे 11 से लेके डे 20 तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन 8 वीडियोस को देखकर कंप्लीट करें। 10 डेज का टाइम है। वीडियोस अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं तो वेल एंड गुड। फॉर एग्जांपल सेशन 9 और 10 को आप लोग सिंगल डे में कर सकते हैं। सेशन 13 और 14 को आप लोग सिंगल डे में कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों के 6 दिन लगेंगे वीडियोस करने में, 4 दिन लगेंगे पीडीएफ से उसको 2 बार रिवाइज करने में। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। हार्डली 1 आवर डे आपको ईएसआई को देना है। यहाँ पर दिन का 1 घंटा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज स्टैटिक देना है शुरू के 30 दिन तक। फिर ये हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का फोर्थ यूनिट है, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसमें टॉपिक्स आते हैं मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस। सेशन 15 में हमने मल्टीकल्चरिज्म पढ़ा है। सेशन 16 में हमने डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पढ़ा है। 17 में अर्बनाइजेशन पढ़ा है। 18 में माइग्रेशन पढ़ा है। 19 में जेंडर इश्यूज और 20 में सोशल जस्टिस। टोटल 6 वीडियोस हुए। वही 10 डेज का हमने टाइम लिया है, डे 21 से लेकर डे 30 तक। एक दिन में आप वीडियो देखिए, पीडीएफ से रीड करिए, 6 दिन तक ऐसे करिए। फिर अगले 4 दिनों में आपको सिर्फ पीडीएफ से रीड करना है। टोटल आप लोगों को इसके अंदर 1 आवर मैक्सिमम पर डे देना पड़ेगा। 1 घंटा अगर आप डेली देते हैं, 1 महीने में आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रेडी हो जाएगा। आप लोगों से मैं क्या चाहता हूँ, जब आप लोग पीडीएफ से इसको रीड करेंगे, पीडीएफ से रीड करके उसका ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। जब खाली बैठे हो किसी का भी ऑडियो मैसेज आप सुन सकते हैं। जिसने भी रीड करा है उसको अगर आप आंख बंद करके 15 मिनट में किसी की रीडिंग हो जाएगी, उसे सुन लेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी इजी लगेगा पढ़ने में। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से आए हैं, जैसे व्हाट आर द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एटलीस्ट 8 ऑफ देम। तो ये हमारे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डेप्थ में किया है। एक्सप्लेन एनी 3 स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी स्कीम्स ऑलरेडी अभी तक कर ली है जनवरी से मार्च तक की। अभी हम लोग अप्रैल की गवर्नमेंट स्कीम्स करना शुरू करेंगे, फिर मई की गवर्नमेंट स्कीम्स करना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। मोर देन 60 स्कीम्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सुरक्षा बीमा योजना से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे, है ना। सुरक्षा बीमा योजना पर एक पैराग्राफ आया था, उस पर कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे। प्रधानमंत्री पीके हमारी स्कीम होती है, कौशल योजना, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है। तो इस तरह से अगर हमने स्कीम्स करी होंगी तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमसे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। एक कुछ सैंपल क्वेश्चन इस तरह था। एक स्कीम दे दी गई, हमें नाम नहीं पता, पूछा गया स्कीम एक्स। ये बोली गई कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, है ना, कोलेटरल फ्री क्रेडिट देती है थ्रू एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। स्कीम को बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अगर हमने स्कीम ढंग से पढ़ी है तो हम ये पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कौन सी स्कीम की बात हो रही है। फिर अगर उस स्कीम को हमने ढंग से स्टडी करी है तो स्कीम पे बेस्ड जो भी एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस तरह से एक पैराग्राफ आ जाएगा आपके पास, अनोनिमस पैराग्राफ, उस पर ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तो डुएबल है, प्रोवाइडेड हमने स्कीम ढंग से करी हो। मैंने ऑलरेडी जनवरी ऑनवर्ड्स जो भी स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं, मैंने वो सारी स्कीम्स आप लोगों को यहाँ पे कराने की कोशिश करी है। जितनी मेजर स्कीम्स मैं ट्रैक कर पाया मैंने कराने की कोशिश करी, जो भी पीआईबी पर आई हैं। तो पीआईबी से जो भी हम रेगुलर करंट अफेयर्स करते हैं उसके अलावा कुछ स्कीम्स होती है जिनके बारे में हमें इन डेप्थ पढ़ना होता है। कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें इन डेप्थ पढ़ना होता है। जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स है मैं टाइम टू टाइम आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग ईएसआई के डेली एक टॉपिक के साथ में एक वीडियो गवर्नमेंट स्कीम का देख लें, उस पीडीएफ के साथ में अपने गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ भी रिवाइज कर लें,
तो हम लोगों को आई थिंक 1.5 से पौने 2 घंटे का टाइम लगेगा कि हम टॉपिक भी कर लें, उस टॉपिक का एक बार रिवीजन भी कर लें और एक वीडियो भी देख लें जिसमें 4 गवर्नमेंट स्कीम्स हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो अगर हम 1.5 से पौने 2 घंटा ईएसआई को दे रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, आराम से हम 1.5 से पौने 2 घंटा मेरे अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। फिर उसी स्कीम से रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चंस हैं, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो हमें, प्लान तो इनिशियली पहले यही था कि हम लोग मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स करेंगे, बट शायद एग्जाम ज़्यादा जल्दी हो रहा है और हम लोग मिनिस्ट्री वाइज नहीं कर पाएंगे। मिनिस्ट्री वाइज नहीं भी हो पाएगी तो हम लोग मंथ वाइज ज़रूर करेंगे, ताकि लास्ट तक जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी न्यूज़ में हैं वो हम लोग करते चलें। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को बाकी क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं विश वाइज क्लासेस के अलावा। पेपर 2 इंग्लिश का, पेपर 2 के अंदर क्या है, एस्से आएगा 600 वर्ड्स का 40 मार्क्स में लिखने के लिए। कुछ सैंपल एस्सेज हैं, जैसे इंडिया कमिटेड टू रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030, 2005 के लेवल से एज अ पार्ट ऑफ इट्स अपडेटेड एनडीसी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो ये करंट अफेयर्स में अभी रिसेंटली भी 2-3 बार रहा है। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने नहीं ढूंढे हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ने, काफ़ी अच्छे अच्छे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन लोगों ने ये क्वेश्चंस दिए हैं मेरे को, ऐसे ही ऑनलाइन सर्च करने के थ्रू सर्च कर करके मिले हैं। जो भी इन क्वेश्चंस का क्रेडिट है वो इनके रेस्पेक्टिव ओनर्स को, रेस्पेक्टिव यूट्यूबर्स को जाता है, रेस्पेक्टिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को जाता है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये बनाया है। मैं तो अभी नया आया हूँ इस फील्ड में, मेरे पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस इन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के पास है। इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स फ्री में भी जो स्टफ पढ़ा रहे हैं, जो वीडियोस इनके आ रहे हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को भी, मैं भी देखने की कोशिश करूँगा, मुझे भी और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की इच्छा है कि मैं और बेटर आप लोगों के लिए कर पाऊँ। जैसे क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं। बाकी मैं डेली 1 या 2 ऐसे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। प्रेसी आता है 30 नंबर का, एक पैसेज आएगा बड़ा सा, उसको 1/3 लेंथ में करना होगा। अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स का पैसेज आएगा जो आपको 100 से 120 वर्ड्स के अंदर रिड्यूस करना होगा। प्रेसी के लिए मैंने नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के टाइम पे कुछ वीडियो शेयर किए थे, मैं आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करूंगा, उन्हें ज़रूर देखिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, आपके पास एक पैसेज आएगा, पैसेज पर जैसे स्कूल टाइम में आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते थे कि एक पैसेज है उस पर 5 आंसर्स लिखने हैं, अभी तक जो हम लोग करते हैं हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव में मार्क करते हैं, यहाँ पे वो सब्जेक्टिव की फॉर्म में आएगा। तो वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को देता चलूंगा, प्रोवाइडेड जो भी मैं ऐसे से रिलेटेड आप लोगों को स्टफ भेजूंगा वो स्टफ आप लोगों को रीड ज़रूर करना है। फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस का हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने फाइनेंस वाले वीडियो के अंदर भी इसको डिटेल में शेयर किया है। हर टॉपिक फाइनेंस का आपका 2 दिन चलेगा, एक दिन आपको वीडियो देखना है, दूसरे दिन उसके लिख के नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के आपको फिर वीडियो देख के और उसके साथ रिवाइज करना है। इस तरह से आप लोग फाइनेंस करते चलेंगे। टोटल फाइनेंस के 30 वीडियोस हैं, 60 डेज में फाइनेंस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने डे बाय डे आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है। कोशिश ये करेगा कि जिस दिन फाइनेंस का वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बनाएंगे, उस दिन ईएसआई या मैनेजमेंट मत करिएगा, ईएसआई या मैनेजमेंट नेक्स्ट डे करिएगा। तो एक दिन आप फाइनेंस करेंगे, एक दिन ईएसआई मैनेजमेंट करेंगे। जिस दिन ईएसआई एंड मैनेजमेंट करेंगे उस दिन आप फाइनेंस का रिवीजन करेंगे, आपको राइट अप नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को मैनेज करना है। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ वीडियोस हैं फाइनेंस के मॉड्यूल 1 के। फिर मॉड्यूल बी के हमने ये वीडियोस डाले हैं, 5 वीडियोस, डे 23 से डे 32 तक का टास्क मैंने इसके अंदर दिया है। मॉड्यूल सी के लिए मैंने 14 वीडियोस करे हैं 7 सेशंस में। ये आप लोगों को डे बाय डे टारगेट दिया हुआ है, डे नंबर 60 तक का ये आप लोगों को करना है। स्टैटिक पार्ट आप लोगों को करना है, मैं अब आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव करवाऊंगा कल से। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों चीज़ें मैं कल से करवाना शुरू करूंगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। ये पार्ट 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के वीडियोस हैं बचे हुए, वीडियो नंबर 60 तक, सेशन 19_2 तक हम लोगों ने इन्फ्लेशन पार्ट 2 कंप्लीट करके फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। सिमिलरली मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, 4 दिन का टास्क हम लोगों ने लिया था, 2 वीडियोस थे इसके अंदर। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करी थी, पर्सनैलिटी परसेप्शन की बात करी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात की थी, मोटिवेशन की बात करी थी। ये सारा कंप्लीट सिलेबस है।
मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाया है आप लोगों को। लीडरशिप हो गया, 2 पार्ट्स में हम लोगों ने लीडरशिप किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस करा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप करा है। ये आप लोगों को एक-एक करके वीडियो करना है। एक दिन मैनेजमेंट का वीडियो करेंगे, अगले दिन उसका आपको रिवीजन करना है। फाइनेंस और मैनेजमेंट एक वीडियो 2 दिन चलेगा। पहले दिन आप लोगों ने वीडियो देखा, उसका राइट अप करा, दूसरे दिन राइट अप के साथ वीडियो को रिवाइज करा। ईएसआई में आप लोगों को राइट अप नहीं करना है। ईएसआई में आप लोगों को सिर्फ पीडीएफ के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ईएसआई का पार्ट करंट अफेयर्स का ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो हमारा 2 घंटा फाइनेंस में जाएगा डेली, मतलब ऑल्टरनेट बेसिस पर, और 1 घंटा मैनेजमेंट पे जाएगा। तो आप लोगों के 1.5 से पौने 2 घंटा हमारा ईएसआई का हो गया, 2 घंटा फाइनेंस का हो गया, 1 घंटा हमारा मैनेजमेंट का हो गया। टोटल हम लोगों ने दिए करीब 5.5 से पौने 6 घंटे। आपका मोर और लेस 5.5 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको डेली 5.5 घंटे अपने स्टैटिक पार्ट में देना पड़ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा टारगेट है। आप लोगों को अब दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने की आदत डालनी होगी, बिकॉज़ अब नोटिफ़िकेशन आने वाला है। हमारा एम है कि नोटिफ़िकेशन से पहले हम लोग काफ़ी सारा सिलेबस अपना कवर कर लें। जिन लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंस के नोट्स बनाए हुए हैं, ईएसआई मैनेजमेंट के नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हें वीडियो के साथ में सिर्फ रिवीजन करना है, दोबारा लिखना नहीं है। उन लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंस मैनेजमेंट का बचा हुआ सिलेबस, ये मैंने फाइनेंस का 60 डेज वाले वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है आपको कैसे कैसे करना है मैनेजमेंट को भी। तो इसमें हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो मैनेजमेंट में अलग से कवर करने की नीड नहीं है। कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करे हुए हैं, फाइनेंस के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करे हुए हैं। इनके आंसर्स भी शेयर करे हुए हैं, इन्हें हम लोग फर्दर और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है कि हमें जीए का सेक्शन कैसे करना है। तो अब मैं आप लोगों से जीए के सेक्शन की बात करता हूँ। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं अगली। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का हमारे पास। टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलप द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर एज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किसी इंस्टीट्यूट को हमने डेवलप करा एज प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एमएसएमई। इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1990 हम लोगों ने सेटअप किया है। रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी एम्बिट पूछा गया है किसका। अगर हम इतना ही पढ़ लेते हैं और हमने देख लिया कि ये ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो हमें पता चल जाना चाहिए किस इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। एग्जाम का आया हुआ पैसेज नहीं है, बट उसी की तरह एक पैसेज है। तो अगर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, हमने अपना स्टैटिक पार्ट फाइनेंस का अच्छे से कवर किया है, तो आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी बात हो रही है। सिडबी की बात हो रही है, बट आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा ये करने से। इसको आप लोग इस तरह के सवाल करने के लिए हमें अपना स्टैटिक सिलेबस पूरा करना होगा। एक और ऐसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें एक गवर्नमेंट स्कीम की बात की जा रही है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसको नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। तो अगर हमने गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलरेडी कवर करी हुई हैं, फाइनेंस का भी पार्ट वो बन सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस करंट अफेयर आ जाता है अगर स्कीम से रिलेटेड कुछ भी आया न्यूज़ में तो, और वो फाइनेंस के सेक्शन में पूछ ली गई तो आपको क्या करना है, आपको फाइनेंस के स्टैटिक के साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स में करवा रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स में करा रहा हूँ, या फिर जो आरबीआई के या सेबी के नोटिफिकेशन में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, जिसके बारे में, या फिर कोई रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोगों को डिटेल में करनी होगी। उसे करेंगे तभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर एक ये मोटिवेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। मोटिवेशन के क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपको एक रैंडमली पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें अनोनिमसली दिया हुआ है कि एक थ्योरी है, थ्योरी को किसने प्रपोज करा हुआ है, फिर किसी दूसरी थ्योरी की बात की जा रही है। क्या किया है इसके अंदर, थ्योरीज के कुछ फीचर्स बता दिए गए। उन फीचर से रिलेटेड आपको थ्योरी आइडेंटिफाई करनी है। ये आप कब कर सकते हैं, जब आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी। अगर आपको थ्योरी की नॉलेज है, आपको उसके फीचर्स पता है, तो ये आप लोगों के लिए मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। फिर कुछ इस तरह से हमारा नॉर्मल एमसीक्यूज भी आते हैं, 1 मार्क्स के कुछ एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। वो आप इस तरह से देख सकते हैं। करना कैसे है, वही चीज़ है कि सबसे पहले आपको स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट करना है। बिना स्टैटिक सिलेबस के ये चीज़ें कर पाना मुश्किल है। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का वीडियो देखा हुआ होगा, तो आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितना सिंपल है, प्रोवाइडेड आपने टॉपिक पढ़ा हो। टॉपिक कैसे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, उसके लिए मैंने इसमें पूरा डिटेल में बताया है। ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो डिस्क्रिप्टिव हैं। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे थ्योरेटिकल वीडियोस में, स्टैटिक वीडियोस के अंदर ये सब कुछ कवर हो रहा है। जैसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है,
कितने टाइप ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने कम्युनिकेशन वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है। आरबीआई ने प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस दी है यूपीआई की, हाउ इज इट अ स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस तरह की कोई चीज़ होगी, ये मैं अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है, किस तरह से सोचना है इन आंसर्स को। रिस्क एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एआई विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल सिस्टम, ये हम लोगों ने रोल ऑफ आईटी वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय हिम। हेनरी फेयोल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा है, 14 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, समझे हैं। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड बार बार मैं बोलूंगा आप लोगों ने वीडियो से एक बार स्टैटिक का पार्ट पूरा कर लिया है। ईएसआई में मैंने आप लोगों को बोला कि स्टैटिक वीडियो सिर्फ देखिए, पीडीएफ रीड करिए। फाइनेंस और मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। दिए गए सेक्शन में सबसे पहली चीज हम लोग जनवरी ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स करेंगे, जनवरी से करंट अफेयर्स करेंगे। मैंने विश वाइज क्लासेस पे ऑलरेडी इसको कवर कराया हुआ है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेली आप महीने का या वीकली रिवीजन करते चलिए। सेकेंडली, हमें गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है जीए में। गवर्नमेंट स्कीम जीए का भी पार्ट है, ईएसआई का भी पार्ट है। ये हम लोगों ने जनवरी ऑनवर्ड्स करनी शुरू कर दी है। डेली एक एक वीडियो आपको इसका करता चलना है। तीसरी चीज पीआईबी, पीआईबी हमारा मोर और लेस इन करंट अफेयर्स के अंदर कवर हो जाता है और गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर हो जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट पीआईबी का बचता है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दिया है। अभी आप लोगों को आगे स्क्रीनशॉट की फॉर्म में दिखाऊंगा किस तरह से मैं शेयर कर रहा हूँ, जो नहीं हुआ है वो भी मैं धीरे धीरे शेयर कर दूंगा। फिर फोर्थ पार्ट आता है आरबीआई सर्कुलर का, आरबीआई प्लस सेबी के सर्कुलर या फिर फाइनेंस के करंट अफेयर्स। ये जो पार्ट है ये हमारा इन्हीं वीकली मंथली करंट अफेयर्स के अंदर कवर होता है। उसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। फिर भी आपको ऐसा अगर लगे कि कहीं पर भी कम है तो आप लोग देखिए जो बाकी एजुकेटर्स हैं, जो मुझसे बहुत पुराने, मुझसे बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, जैसे एजुटैप है, अनुज जिंदल सर है, ग्रुप में किसी ने सुशील रगाड़े सर का नाम लिया था टेलीग्राम ग्रुप में। ये जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं इनके फ्री वीडियोस देखिए। एक आई एग्जाम बी करके प्लेटफॉर्म है, इनके फ्री वीडियोस जो आते हैं, एक सीडीबी मेंटोर्स करके कोई है, क्रैक ग्रेड बी करके, इन लोगों के जो फ्री वीडियोस हैं आप लोग उन्हें देखिए। वो लोग करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कराएंगे, अभी ईएसआई का, फाइनेंस का भी एमसीक्यूज की फॉर्म में रिवीजन कराएंगे। तो जब आपको स्टैटिक पार्ट मैंने करा दिया, सिलेबस मैंने करा दिया, करंट अफेयर्स थॉरोली मैंने करवा दिए, एक एडिशनल पॉइंट ऑफ रिवीजन जो इन अच्छे यूट्यूबर्स का है, इन अच्छे एजुकेटर्स का है, उसको आप लोग साथ में फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूट ना जाए। अगेन ये सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, बट क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है इस समय, तो अगर जो दूसरे एजुकेटर्स अच्छे से आप लोगों को फ्री का स्टफ प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी इतनी मेहनत करके वो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें साथ में देखिए तो आपको और नॉलेज ही मिलेगी, आपके एग्जाम के लिए और बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल एक व्यू पॉइंट मिलेगा आप लोगों को। उसको आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पीआईबी की डेली, वीकली या फिर दो दो तीन तीन दिन क्लब करके उनके वीडियोस बनाते हैं। एक बार सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसे ही इन्हीं में से कुछ एजुकेटर्स ऐसे हैं जो आरबीआई के सर्कुलर्स का, नोटिफिकेशन का वीडियो बना के अपलोड करेंगे पढ़ाने के लिए। आरबीआई 24/7, आरबीआई 360, ऐसे कुछ नाम मुझे बच्चों ने टेलीग्राम पर बताए थे। इस तरह का आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ मिलेगा अच्छा। सो दैट कुछ चीज़ों में आपकी अगर सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंस है वो कभी मत करिएगा। हमेशा 2 एजुकेटर्स, 3 एजुकेटर्स को फॉलो करिए क्योंकि आपके करियर की बात है। कोई भी एक सिंगल एजुकेटर अपने आप में कंप्लीटली आपको नहीं करा सकता क्योंकि सबका अलग-अलग व्यू पॉइंट होता है। एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको आंसर्स दिए। कुछ क्वेश्चन पे 2 आंसर्स, 3 आंसर्स मैंने लेकर दिए थे अलग-अलग बच्चों से लिखवा कर। उसमें हर बच्चे का अलग-अलग व्यू पॉइंट निकल कर आया। सिमिलरली कुछ न्यूज़ होती हैं जो शायद मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट और कुछ लगेंगी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ हो सकता है किसी दूसरे को इंपॉर्टेंट लग जाए। तो आप लोगों को अपना कंटेंट कवर करना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चलना है। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने जो अपना हिसाब लगाया था, फेज 2 की हम लोगों ने जब बात करी थी ईएसआई और एफएम की, हमने इसके लिए बात करी थी कि अप्रोक्सीमेटली 5.5 आवर्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। डेली आप ये मानिए कि 2 आवर आपके जीए में जाएंगे, 1 आवर आपका क्वांट्स में जाएगा, 1 आवर आपका रीजनिंग में जाएगा। इतना सब करने के बाद में आपको डेली 1 से 2 आवर्स डिस्क्रिप्टिव करना है। मैं आप लोगों को डेली 3 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन दिया करूंगा, एक ईएसआई का, एक एफएम का और एक मैनेजमेंट का, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया।
हम लोग इसमें आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, फाइनेंस और मैनेजमेंट का सारा स्टैटिक सिलेबस हम लोगों ने दिया है, वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करी है। इंपॉर्टेंट फाइनेंस न्यूज़, इसकी एनालिसिस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, न्यूज़ की, स्कीम्स की, रिपोर्ट की। अभी आने वाले वीक में जो आरबीआई की रीसेंट रिपोर्ट आई है, आरबीआई की, नीति आयोग की, उनके मैंने ऑलरेडी थ्योरी डिस्क्रिप्टिव आंसर की फॉर्म में ग्रुप के अंदर शेयर करी थी, उनका मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैं आपको नेक्स्ट संडे से देना शुरू कर दूंगा, बेस लेवल के, एग्जाम लेवल के। मेजर करंट अफेयर्स जो फेज 1 के साथ क्लब है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ वीकली करंट अफेयर्स की फॉर्म में। 40 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बोला था, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज दूंगा अलग अलग रिपोर्ट्स पे, सर्कुलर्स पे, जो कि आरबीआई से, सेबी से या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के थ्रू रिपोर्ट आ रही है, जीडीपी प्रोडिक्शन आ रहे हैं। और अभी जो ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हुआ है ईरान यूएस इजराइल वॉर की वजह से, उस पर बेस भी हम लोग 2 से 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर देखेंगे कि कैसे उसने ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करा, ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट करा, रूपी का डेप्रिसिएशन हुआ उसकी वजह से। वो सब कुछ हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह से मैं नोटिफिकेशंस को टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। जैसे सेबी का एक नोटिफिकेशन आया था इनबिट्स और रीट्स का, उसको इस तरह से मैंने डिटेल में, ये अलग अलग 2 मैसेजेस हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स है, 2 या 3 मैसेजेस के, ये मैंने ऐसे शेयर करा था ग्रुप के अंदर। सिमिलरली आरबीआई की एक मास्टर डायरेक्शंस आई थी, उसको मैंने कुछ इस तरह से टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर किया था। ये जो स्टफ है साथ में जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों के पढ़ने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव का भी पार्ट बनाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट बनाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है समझ आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा डेडिकेटेड चैनल है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, आरबीआई जीआरबी 2026। और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का, जहाँ पे हम लोग ग्रेड बी से रिलेटेड सारे बातें डिस्कस करते हैं, वीडियोस डिस्कस करते हैं, लिंक शेयर होते हैं, और जहाँ पे मैं ये सारा स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन दोनों जगह पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा मेन विश्वास चैनल है टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पर। इसको आप लोग सपोर्ट शो करने के लिए बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।